हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर के बाद का टाइम, यानी दोपहर के बाद 3:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर लंच के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इन बर्तनों को मैं क्लीन कर लेती हूँ। और 3:30 बजे से मेरा शाम के काम शुरू हो गए, इवनिंग रूटीन शुरू हो गया है। और दोपहर में लंच करने के बाद 1 घंटा रेस्ट किया, 1 घंटा खुद के लिए टाइम देती हूँ। और आजकल थोड़ी थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जैसे कि अब दोपहर में अच्छी खासी गर्मी लगती है, सुबह शाम वाली ठंड रह गई है। तो बस मैं फटाफट से बर्तन वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर देती हूँ, क्योंकि उनके भी नाश्ते का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन करने के बाद आद्या पपाया खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैं उसके लिए पपाया कट करूँगी। और ये देखो, फ्रिज से पपाया निकाल के ले आई है, तो अभी मैं कट करके इसको दे देती हूँ, वरना ना ये मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगी। अगर एक बार इसने ज़िद पकड़ ली तो फिर करना ही करना है मुझे। और ये इसके साथ एक ड्रॉबैक है। तो हर बच्चे में ना अलग अलग आदत होती है। आद्या के साथ क्या है कि अगर उसको कुछ भी चीज़ चाहिए तो वो तुरंत के तुरंत ही चाहिए, वो काम आप सारे काम छोड़ करके करो, ऐसा होता है। और अक्षत ज़िद कर रहा है कि उसको अप्पम खाना है, तो उसके लिए मुझे अप्पम बनाना पड़ेगा। तो सूजी और दही को मैंने मिक्स करके थोड़ी देर पहले ही रख दिया था, उसमें सॉल्ट ऐड करके। और बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई कोई बच्चे ना बहुत सिलेक्टिव माइंडसेट के होते हैं, लाइक मतलब ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो अक्षत के साथ भी वैसा ही है। तो अभी मैं ज़्यादा सब्जियां उसमें नहीं ऐड करूँगी, इसमें मैंने टमाटर और प्याज ही बस ऐड करा है। अगर मैं इसमें शिमला मिर्च और मटर और मतलब और सारी चीज़ें ऐड करती तो शायद उसको नहीं पसंद आता। तो इस वजह से मैंने बस इसमें प्याज और टमाटर ही ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा चाट मसाला डाला हुआ है, सॉल्ट यूज़ किया हुआ है, और हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी हमें नहीं बनाना है, क्योंकि स्पाइसी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल ही मैंने यूज़ किया है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया है। और इस तरीके से एक थिक बैटर बनाना था। थिक बैटर बनाने के बाद इसको इस तरीके से डालने के बाद ढक दिया है। एक साइड से ये अच्छे से पक गए हैं, देख सकते हैं आप। और इनको इस तरीके से पलट देना है, तो दोनों साइड से ये बहुत बढ़िया से एकदम गोल्डन क्रिस्पी पक जाएंगे। और टमाटर की चटनी के साथ खाइए तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और टमाटर की चटनी थोड़ी मैंने तीखी बनाई है, क्योंकि चटनी मैंने थोड़ी सी स्पाइसी ही बनाई हुई है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तीखी चटनी ही पसंद आती है अप्पे के साथ। तो अप्पे हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे घर कौन आया हुआ है अचानक से। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। एंड देख सकते हो, आद्या स्टेयर्स पे जाकर ही वेट करने लगी है, और अक्षत भी बालकनी से देख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे फादर इन लॉ आ गए हैं, पापा जी आ गए हैं। तो जिसके कारण से अक्षत आद्या बहुत ही ज़्यादा खुश हैं बाबा के आने से। और बच्चों का होता नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स को देखते ही उनके मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे देख सकते हो, पापा ऊपर आ गए हैं और अक्षत आद्या अभी उनसे बातें करने में लग गए हैं कि पापा इतनी देर क्यों लगा दी। और पापा को शाम को वापसी भी करनी है, तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनको देख करके। तो मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और मेरे सिर पे आ गया है पल्लू। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी पापा के लिए। मैं तो चाय पहले ही पी चुकी थी, लेकिन हाँ चलो, एक कप और बना लेती हूँ। और मुझे तो ना बस चाय कॉफ़ी पीने के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे 2 कप कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। और हम सभी के माइंड में एक चीज़ हमेशा रहती है कि संडे वाले दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत फ्री टाइम मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो वीक के बाकी डेज़ होते हैं, जो वर्किंग डेज़ होते हैं, उनमें ज़्यादा काम होते हैं, और जो संडे वाले दिन होते हैं वो बस मस्ती टाइम में ही निकल जाते हैं। तो स्पेशली अगर बोला जाए तो संडे वाले दिन कुछ भी काम नहीं हो पाता। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना होता है, तो अपने अपने हिसाब से लोग सोचते हैं। तो मैं भी बहुत सारे लोग संडे वाले दिन बहुत सारे काम करते हो, हाँ, लेकिन मेरा संडे वाला डे बहुत लेज़ी और बिज़ी और पूरा मतलब मस्ती में ही निकल जाता है।
मुझे तो उस दिन कुछ ही काम समझ में नहीं आता है। हाँ, बाकी वर्किंग डेज़ में मैं बहुत सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। तो अभी देख सकते हो बच्चे सारे टॉय फैला कर के बैठ गए हैं और पापा कुछ सामान लेके आए हैं इन लोगों के लिए। तो वही निकाल कर के रख रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ये लेकर के आए हैं, और अक्षत के लिए एक जैकेट लेकर के आए हैं। वैसे वूलन का सीज़न तो चला गया है, लेकिन ये है कि इस साल मतलब आ गई है, तो अब नेक्स्ट ईयर जैसे ही ठंड शुरू होगी वैसे इनके पास जैकेट रहेगी। और लास्ट में जाते-जाते ना वूलन काफ़ी सस्ता हो जाता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि हमें जब ज़रूरत नहीं होती तो हम एक 11-10 महीने पहले क्यों खरीद करके रखें, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है। और यहाँ पर मैं भी बैठ कर के आराम से किचन में कॉफ़ी पी रही हूँ, और मुझे ना ऐसे बैठ कर के खाना-पीना ज़मीन पर बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो बस यही होता है, पहले हम लोग भी ऐसे करते थे कि कुछ जाते हुए सीज़न में कपड़े वग़ैरह ले लिया करते थे, लेकिन अब समझ में नहीं आता। अब ल लगता है कि पूरे 1 साल के लिए कौन रखेगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैं सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि टंकी में बहुत सारा सामान भरा रहता है, फिर मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं सब सेट करके रख रही हूँ, नमकीन है, बिस्किट है, और कुछ सामान पापा लेकर के आए हुए हैं कैंटीन से, तो वो और मुझे अभी डिनर भी जल्दी से ही रेडी करना होगा, क्योंकि पापा को वापस जाना है, तो जिसके कारण से ना जल्दी-जल्दी से सारे काम निपटाने हैं। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, तो सब्ज़ी मैं उनके टिफ़िन के लिए, रास्ते के लिए बनाऊँगी। तो एक मैं आलू की एकदम सिंपल सी सूखी भुजिया वाली सब्ज़ी बना लूँगी, और दूसरी थोड़ा-सा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, जो अभी के लिए होगी। यहाँ से डिनर करके जाएँगे, और उसके बाद रास्ते के लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत बना के दे दूँगी। तो बस उसके लिए मुझे पूड़ियाँ बनानी है, और अभी के लिए मुझे रोटियाँ सेंकनी है। तो जल्दी-जल्दी से अपने कामों में लगी हुई हूँ, और अक्षत को पापा पढ़ा भी दे रहे हैं, क्योंकि उसका स्कूल होमवर्क पड़ा हुआ था आज। और दोपहर में मैं भी रेस्ट करने लगी, और शाम को फिर तब से मस्ती ही स्टार्ट है, तो स्कूल होमवर्क नहीं पूरा था, तो पापा उसका कंप्लीट करवा ले रहे हैं, तो मैं उस काम से फ्री हूँ। और बस यहाँ पे सब्ज़ी तो बन चुकी है, और यहाँ पे थोड़ी सी पालक रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना देते हैं। तो पालक में मैंने पालक ऐसे ही सिंपल सी कट करके बेसन वगैरह डाल करके मैं पालक की पकौड़ी बना दे रही हूँ, तो नाश्ते में यूज़ हो जाएंगी। और सब्ज़ी भी बन गई है। तो चलिए फिर जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी वैसे वैसे दिन बड़े नज़र आएंगे। तो अभी दिन थोड़े से बड़े होने लगे। शाम का टाइम हो रहा है और पापा आए हुए हैं, और अभी मैं फ्रूट्स खा रही हूँ क्योंकि उर्षद आद्या ने इतना ही खाया है, और जो कुछ वो छोड़ देते हैं वो मुझे फिनिश करना पड़ता है। तो ऐसा सभी माँओं के साथ होता होगा, जब बच्चे कुछ छोड़ देते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो फिर मम्मियाँ ही फिनिश करती हैं। तो वही है। और किचन में मेरे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं। दाल बन चुकी है, सब्ज़ी मॉर्निंग के लिए बना के रख दी है, पापा के लिए टिफ़िन के लिए, एंड पूड़ियाँ बनानी है और रोटी सेकनी है। चावल ऑलरेडी मैंने दोपहर को ही बनाया हुआ था, तो वो थोड़ा सा उसको जीरा से फ्राई कर देंगे, तो वो अगेन गरम हो जाएगा। तो चावल मुझे नहीं बनाना है। और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आपकी नंद भाभी की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, तो थैंक यू। और क्योंकि ऐसे कमेंट ना बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं, और मैं कैमरा ना इधर कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से क्लियर आ रहा है, और जैसे ही मैं ऐसे कर ले रही हूँ वैसे ही अजीब अजीब सा आने लगता है। आई थिंक ये लाइट का इशू होता है, जिस साइड आपके फेस पे डायरेक्टली लाइट पड़ती है उस साइड से वीडियो अच्छी बनती है, वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है, एंड जिस साइड से लाइट कम रहती है तो वीडियो कम अच्छी आती है। तो वो इशू, उसी का इशू है। और अभी मेरा हाथ दुखने लगा था, तो मैंने इस हाथ में कैमरे को होल्ड कर लिया है, कैमरा नहीं मोबाइल को होल्ड किया है, क्योंकि अभी हम लोग मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, और कैमरे से वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए अभी फिर
खा पी लेते हैं। और मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में, तो शाम की पूजा आरती कर रही हूँ, दीपक जला रही हूँ भगवान के सामने। और आद्या भी आके यहाँ पे बैठी हुई है, मम्मा के साथ पूजा पाठ करने में लगी हुई है। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।